नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आरंभ करते हैं एक नई, अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा। जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ के जीवन कथा। अब तक हमने त्याग, तप और केवल ज्ञान की अनेक दिव्य झलकियां देखीं, पर आज की कथा एक अलग रंग लिए हुए है। यह कथा है शांत शक्ति की, अंतर की दृढ़ता की और उस तेज की जो बिना शोर किए दिशा बदल देता है। तो आइए मन को स्थिर करें और प्रवेश करें इस प्रथम अध्याय में। अध्याय 1, हरित प्रभा। जब आशा ने रूप लिया, वाराणसी नगरी ज्ञान, संस्कृति और साधना की भूमि, वहीं राज्य करते थे राजा प्रतिष्ठ और महारानी पृथ्वी देवी। एक रात्रि जब गंगा की धारा मंद स्वर में बह रही थी और आकाश तारों से सजा था, महारानी पृथ्वी देवी गहन निद्रा में थी। तभी उनके स्वप्न लोक में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उन्होंने देखा धरती पर एक हरित प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश तीखा नहीं, शांत था, मानो वर्षा के बाद उगी कोमल धूप। फिर उन्होंने देखा एक दिव्य नाग जिसके फण पर 4 चमकते चिन्ह थे, पर उस नाग में भय नहीं था, केवल संरक्षण का भाव। उसके बाद एक विशाल कल्पवृक्ष प्रकट हुआ जिसकी छाया में लोग शांति से बैठे थे। स्वप्न में महारानी ने अनुभव किया जैसे कोई आत्मा अत्यंत स्थिर और दृढ़ उनके समीप आ रही है। जब वे जागी तो उनके हृदय में अद्भुत संतुलन था, न अत्यधिक उत्साह न विस्मय, बस एक गहरी आश्वस्त। प्रातः उन्होंने राजा प्रतिष्ठ को अपने स्वप्न सुनाए। राजा ने विद्वानों और मुनियों को बुलवाया। स्वप्नों का अर्थ सुनकर सभा गंभीर हो गई। एक आचार्य ने कहा, महाराज, ये संकेत है कि महारानी के गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो संसार में स्थिरता और संयम का संदेश देगी। वह आगे चलकर 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ के रूप में पूजित होंगे। राजमहल में घोषणा नहीं हुई, ढोल नहीं बजे, पर वातावरण में एक मौन प्रकाश भर गया। समय बीता और एक शुभ क्षण में महारानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के मुख पर असाधारण शांति थी। उनकी त्वचा पर हल्की हरित आभा झलकती थी, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें अपना रंग दिया हो। राजा ने उनका नाम रखा सुपार्श्व, अर्थात शुभ चिन्हों से युक्त। नगर में उत्सव मनाया गया, पर उस दिन लोगों को अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो यह जन्म केवल एक राजकुमार का नहीं, बल्कि एक संतुलित युग का आरंभ हो। अध्याय का भाव भगवान सुपार्श्वनाथ की कथा हमें बताती है, शक्ति का अर्थ शोर नहीं, स्थिरता है, और सच्चा प्रकाश वही है जो भीतर से जगता है। इसी मंगल आरंभ के साथ 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जीवन कथा का यह प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे बालक सुपार्श्व का बचपन, उनकी अद्भुत गंभीरता और प्रारंभ से ही प्रकट उनका संयम। उस पावन यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।